Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं आशीष कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं एवीएन डिजिटल। मेरे एक वीडियो वित्तीय आपातकाल को सराहने के लिए धन्यवाद, आलोचना करने के लिए धन्यवाद, आपका प्रेम देने के लिए धन्यवाद और आपने प्रेम नहीं दिया तो भी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मेरे को उसके ऊपर कुछ मैसेज आए, उन मैसेजेस के विषय में मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में चर्चा करनी चाहिए। एक हमारी बहन का मैसेज है, उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेट लगी हुई है। मैडम, आप मेरा अगर दूसरा वीडियो देखेंगे तो मैंने ये चर्चा की है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रेट लगाई गई थी जिसकी सुनवाई पेंडिंग है धारा 360 लगाने के लिए। तो मैं वित्तीय आपातकाल पे, आपने मुझसे उस मैसेज के अंदर ये भी जिक्र किया कि आप झूठ बोलना बंद करें, ये जीडीपी और उस सारी चीज़ों के आपने विषय में मुझसे बात की, आपने मुझे उस विषय में लिखा। मैं उसके लिए आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने मेरे वीडियो को इतनी रुचि के साथ में देखा। अब आता हूं मैं अपनी चीज के ऊपर। मैडम, मेरा जो विषय था वो बड़ा क्लियर था। मैंने उस वीडियो के अंदर भी एक बात कही है कि इस देश के अंदर करोड़ों रुपए के लोग बिस्किट खा जाते हैं। मैं आपको आज की स्थिति बताता हूँ। मैडम, ये जो भारी भरकम शब्द है ना, जीडीपी, इकोनॉमी और ये सारी चीजें, मैडम इन चीजों में फंसा के ही शायद हमको आज तक हम लोग बंधे रहे हैं। इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़ दीजिए इन सारी चीजों को, मैं आपको आज की स्थिति बताता हूँ। इस देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, इस देश के अंदर शराब बेचने पे पूरी पाबंदी है, लेकिन शराब की जो बोतल 500 रुपए की आती थी वो आज 5000 रुपए की बिक रही है और इस देश के अंदर लोग उस शराब की बोतल को खरीद रहे हैं, जो कि ये जानते हुए खरीद रहे हैं कि ये नकली है। पहली चीज। दूसरी चीज, इस देश का शायद खाने के बाद सबसे बड़ा व्यापार या उद्योग गुटखा इंडस्ट्री, पान मसाला और गुटखा का उद्योग, उसके अंदर जो पुड़िया 5 रुपए की आती थी आज वो 15 रुपए की मिल रही है और लोग खरीद रहे हैं। बाजारों में स्टॉक नहीं बचा है और लोगों के उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वो खाई जा रही है। मेरा कहने का तात्पर्य उस वीडियो में भी ये नहीं था कि क्या सही और क्या गलत, मेरा कहने का तात्पर्य उस वीडियो में भी यही था और इसमें भी यही है। आप समझने का प्रयास करें, बड़े बड़े शब्दों में ना अलझें तो केवल एक चीज के अंदर अलझें कि इस देश के अंदर जहां लोगों की पेइंग कैपेसिटी, जहां लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी इतनी शानदार है, वो ब्लैक में खरीदने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चीजों पे एडवांस टैक्स ले लेती है। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति इस देश के अंदर कहाँ है? वित्तीय आपातकाल की स्थिति इस देश के अंदर कहाँ नजर आ रही है? आपने कहा कि सांसदों की 30% निधि काट ली गई, तो वो सांसदों की जो 30% निधि काटी गई है वो आम आदमी के लिए काम आने वाला पैसा था, सांसद के घर में जाने वाला नहीं था। केंद्र सरकार की 30% तनख्वाह के अंदर कटौती कर दी गई। जी हाँ, बिल्कुल कर दी गई। ये एक सरकार का अपना फैसला है। मेरा सवाल भी यही है कि क्या देश की स्थिति 30 दिन के अंदर अंदर देश की इकोनॉमी इतनी बदतर हो जाती है क्या कि हमको हर चीज के अंदर कटौती करनी पड़ जाए? तो आप विचार करके देखिए, अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी काम किया है, 20, 25, 30 साल आप कहीं नौकरी करके आए हैं और आप घर बैठ के 1 महीना भी नहीं खा सकते, तो फिर क्या किया 30 साल? उसी तरीके से अगर आपकी सरकार में भी 70 साल के अंदर इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि आप 40-50 दिन देश अगर नहीं चलेगा तो सरकारें जिंदा रह जाएंगी, तो आप विचार कीजिए ना कि सरकारों ने क्या किया है। वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति इस देश के अंदर नजर ही नहीं आती है, जहां पे लोग नकली, जिस देश के अंदर पानी तक बिक रहा है। जी हाँ, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे जाके, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस देश के अंदर पानी भी मोल खरीदना पड़ रहा है, चाहे वो आपको नहाने के लिए हो, चाहे वो आपको पीने के लिए, और लोग खरीद रहे हैं। इस देश के अंदर अब तो एयर प्यूरिफायर भी आ गए और आने वाले समय में हवा भी आपको खरीदनी ही पड़ेगी। ये स्थितियां जिस देश के हों, उस देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लगाने की सिफारिशें करना कहाँ तक उचित है? या हमारी सरकारें हमारे को कहीं ना कहीं बड़े बड़े शब्दों में अलझा कर कहीं अलझा के ही तो नहीं रखती हैं? और अगर मैडम वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति है तो हमारी सरकारें निकम्मी हैं। इस देश के अंदर ऐसी कोई अभी तक आवश्यकता नजर नहीं आ रही है। निकम्मा कौन है? निकम्मे इस देश के लोग नहीं है, इस देश की सरकारें निकम्मी हैं। आप बता दें, एक मुख्यमंत्री मुझे बता दें जो 15 गाड़ियों से कम के काफिले में आज भी चल रहा हो। आप देश का एकमात्र प्रधानमंत्री आप बता दें वो अपने काफिले के अलावा कहीं निकल रहे हो। राष्ट्रपति भवन में किसी प्रकार की कोई कटौती की गई हो, किसी चीज की कोई कटौती नहीं की गई है, तो फिर कौन से आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की चर्चाएं हम कर रहे हैं? कोई वित्तीय आपातकाल की चर्चाएं करने का हमारे पास में कोई औचित्य नहीं है।
बड़े बड़े शब्दों को छोड़िए, मोटी मोटी चीज़ों को पकड़िए जो हमारे इर्द गिर्द है। अगर कुछ गलत है तो वो शायद लोग और सरकारें गलत हैं जो निकम्मी हैं। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।